10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा है सभी विद्यार्थी अपने घर पर अच्छी तरह से कुशल होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने सामाजिक विज्ञान विषय एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। आशा है सभी ने इससे पहले वाले जो 2-3 वीडियो आपके अध्याय पहले से आ चुके हैं उनको देखा होगा, अच्छी तरह देखा होगा और वो आपके समझ में भी आए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई चीज़ का डाउट रहता है, कोई समस्याएं रहती हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उन सभी के जवाब देने के लिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने मुख्य टॉपिक, जिसमें अपने संसाधनों के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। तो संसाधनों के प्रकारों की अगर हम बात करें तो आप देखें कि जो संसाधन होते हैं उनका वर्गीकरण अपने 4 प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। इससे पहले हमने स्वामित्व के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हमें पढ़ चुके थे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं, यानी वो संसाधन है तो सूरी, लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं किया गया है। यानी ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे कि भारत का जो पश्चिमी भाग है, विशेष करके अपना राजस्थान, थार का मरुस्थल, तो भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से अभी भी विकास नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है और टेक्नोलॉजी है तो वो महंगी है। इसलिए ये इन संसाधनों का उपयोग अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया। इसलिए ये संसाधन पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संभावी संसाधन है। अगला हम पढ़ते हैं विकसित। ये वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। यानी जिन संसाधनों को हमने विकसित कर लिया है, जिनके भंडारों का हमने पता लगा लिया और जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, वो होते हैं विकसित संसाधन। भंडार, अगला भंडार में कौन से आते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में अभी भी मनुष्य की पहुंच से बाहर है। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम उनका उपयोग कर सकें। ये सब किस में शामिल होते हैं? भंडार में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हमें पता है कि जल जो होता है वो 2 गैसों से मिलकर बनता है। कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका यौगिक है, अगर इन दोनों को मिला लें तो जल बन जाएगा। और वायुमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हमें टेक्नोलॉजी भी पता है कि हमें तरीका भी पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिला लें तो जल बन जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, जल बना नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इस उद्देश्य से का उपयोग करने के पास हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। तो भंडार में हम उनको शामिल करते हैं कि जिनकी हमें ज्ञान तो है कि ये संसाधन बन सकता है, लेकिन उस संसाधन का हम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के अभाव में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो आते हैं भंडार में। अगला आता है संचित कोष। संचित कोष में कौन से आते हैं? ये भी भंडार का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इन्हें तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। इनकी तकनीक भी है हमारे, पर इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होगी या वो महंगी होगी
इसलिए इनका उपयोग पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। जैसे कि नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, नदियों के जल से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, हमें पता है, थोड़ी बहुत मात्रा में हम करते भी हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं करते हैं। वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से भविष्य में किया जा सकता है, वो संचित कोष कहलाते हैं। तो ये थे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें हमने 4 प्रकार के संसाधनों के बारे में पढ़ा। तो आशा है सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ आपके डाउट में रहती है, समस्या रहती है, तो आप उसको मेरे साथ साझा किया करें। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, जिसमें हमने संसाधन और संसाधनों के प्रकारों को पढ़ लिया। कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।